नमस्कार, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में उगाई जाने वाली व्यापारिक फसलों या कमर्शियल क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे, साथ में तिलहनों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मुख्यतः 3 व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना और तंबाकू की खेती की जाती है। कपास यानी कि कॉटन, ये राजस्थान की एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। कपास का प्रयोग सूती वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके जो ऑयल सीड्स होते हैं, जिसे बिनोला कहते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। बिनोलों को एक पशु आहार के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। राजस्थान में कपास की खेती गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा में होती है। इसको एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 20 से 30 डिग्री तापमान। एक्चुअली जब इसको बोते हैं तब 20 से 25 डिग्री, 25, 26, 27 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये पक रहा होता है, जब फूल खिलते हैं कपास के, तब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। इसे 90 पाला रहित दिन चाहिए और लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, और जिन स्थानों पर इतनी वर्षा नहीं होती वहाँ पर पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। कपास की खेती इस प्रकार की मिट्टी में होती है जिसमें कि नमी को सोखे रखने की, नमी को अपने में बनाए रखने की शक्ति हो। तो यह काली मिट्टी में, जिसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, उस प्रकार की मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। कपास की फसल जब तैयार हो जाती है तो कॉटन को बिनने के लिए, इसके कपास के फूलों को चुनने के लिए मानवीय श्रम या लेबर की भी आवश्यकता होती है। ये काम हाथ से किया जाता है, प्लकिंग की जाती है उन फूलों की, उसमें से कॉटन की प्लकिंग की जाती है। तो ये इसके लिए लेबर की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। लगभग कपास के उत्पादन का 66% उत्पादन उत्तर में श्री गंगानगर में होता है। कई प्रकार की किस्में राजस्थान में उगाई जाती हैं। कपास, मालवी कपास, बीटी कॉटन, इनका राजस्थान में खेती की जाती है। तो देसी किस्में और उन्नत किस्में दोनों का उत्पादन राजस्थान में होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में नरमा किस्म की कपास का उत्पादन होता है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्री गंगानगर में किया गया। इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्थापित किया गया। 1976 में बीकानेरी नरमा नाम के उन्नत किस्म का प्रचलन हुआ, जिसकी रेशे की लंबाई 23 सेंटीमीटर होती है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ कॉटन, कपास कितनी बेहतर, उसकी किस प्रकार की रुई बनेगी, उससे कैसा कपड़ा बनेगा या रेशा बनेगा, ये इस एक रेशे की लंबाई पर आधारित होता है। तो जैसे इजिप्शियन कॉटन, मिस्र की जो है, या USA में फ्लोरिडा राज्य में जो कपास की खेती की जाती है, उसमें बहुत लंबे रेशे का प्रयोग किया जाता है। वो जो उगाया जाता है उसका रेशा बहुत लंबा होता है, इसीलिए उस कॉटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्मों को राजस्थान में उगाई जाती हैं। इनमें मुख्य है RST9 अमेरिकन कपास की किस्म, RS 875, राजस्थान HH16, PST9, शंकर 4, वीरनार, वराह लक्ष्मी और GRJ 8। अगली फसल है गन्ना, शुगर केन। यह भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका प्रमुख गन्ने का उपयोग चीनी बनाने के लिए, गुड़, खांड बनाने के लिए किया जाता है, और उससे जो अपशिष्ट बच जाते हैं उनसे अल्कोहल, शराब बनाई जाती है। और फिर जो बाकी बीज बच जाता है उसे ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, पशुओं को खिलाने के लिए, और उससे कागज, पेपर भी बनाया जाता है। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में उगाया जाता है। इसके लिए उपरोक्त जो भौगोलिक दशाएं जिनकी आवश्यकता होती है, तो तापमान है, औसत तापमान चाहिए गन्ने को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की मात्रा 125 से 165 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अच्छा गन्ने का उत्पादन हो सके।
गन्ने को कांपीय मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। चिकनी काली दोमट मिट्टी में भी गन्ने का उत्पादन हो जाता है। गन्ना एक ऐसी फसल है, इट्स एन एनुअल क्रॉप एक्चुअली। रबी खरीफ की ना होकर लगभग 8, 9, 10, 11 महीने में ये तैयार होती है। एक बार अगर गन्ना बो दिया जाए तो उसके बाद में उसे 3 से 5 वर्षों तक काटा जा सकता है। तो इसे जड़ से नहीं निकाला जाता, थोड़ा ग्राउंड से ऊपर, भूमि से ऊपर इसकी कटाई कर दी जाती है और ये फिर उग जाता है। गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है। भारत विश्व में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वर्तमान में राजस्थान में गन्ने की उत्तम किस्में उगाई जाती हैं। उसमें उनसे अच्छा उत्पादन लिया जाता है। वर्ष 2012-13 में राजस्थान में 363,000 टन का वार्षिक उत्पादन गन्ने का लिया गया था। अगली फसल व्यापारिक फसल है तंबाकू, टोबैको। इसका उपयोग धूम्रपान के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन भी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में ही होता है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 16 से 40 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले स्थानों में तंबाकू की खेती की जाती है। मिट्टी इसके लिए बलुई या दोमट प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में इस पौधे को पोर्चुगल से लाया गया था, पुर्तगाल से लाया गया था 1508 ईस्वी में। राजस्थान में इसका उत्पादन सीमित क्षेत्रों में होता है। अलवर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, करौली, जयपुर, चित्तौड़, नागौर, उदयपुर में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2011-12 में राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन लगभग 1000 टन रहा था। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं राजस्थान में उगाई जाने वाली तिलहन फसलों का, ऑयल सीड्स जो राजस्थान में उगाई जाती है। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, राजस्थान में सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, अनेक प्रकार की तिलहनों का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहली फसल है मूंगफली। मूंगफली की फसल राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर और दौसा में उगाई जाती है। ये राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसल है और वर्तमान में इसके तेल की पर्याप्त खपत होती है। मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। राजस्थान में मूंगफली की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। इसे उन स्थानों में उगाया जाता है जहाँ पे 50 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा हो या 25 से 30 डिग्री तथा 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो। वर्ष 2013-14 में राजस्थान में मूंगफली का 900,000 टन का उत्पादन हुआ था। भारत का चीन के बाद में मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान है और राजस्थान का भारत में 5वां स्थान। अगली प्रमुख तिलहन फसल राजस्थान में जो उगाई जाती है वो है सरसों एवं राई। ये राजस्थान के टोंक, अलवर, श्रीगंगानगर, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में उगाई जाती है। यह शीत एवं शुष्क जलवायु में उत्पादित की जाती है। इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र और सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। सरसों की फसल के लिए दोमट या बलुई मृदा उपयुक्त मानी जाती है। वर्ष 2013-14 में 3,620,000 टन सरसों का राजस्थान में उत्पादन हुआ था। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 उत्पादन सिर्फ राजस्थान में किया जाता है। अगली प्रमुख तिलहन फसल है तिल या सेसमे। यह खरीफ की फसल है। राजस्थान में तिल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं पाली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा,
जोधपुर, टोंक और करौली। राजस्थान का संपूर्ण भारत के तिल के कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है और उत्पादन में 5वां स्थान है। तिल खरीफ की फसल है, इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में 5.21 लाख हेक्टेयर भूमि पर तिल की कृषि की जाती है। वर्ष 2013-14 में राजस्थान में 72,000 टन तिल का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट इज अलसी। अलसी को फ्लेक्स सीड या लिन सीड भी कहा जाता है। अलसी का उत्पादन नागौर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारां और उदयपुर में होता है। भारत, रूस और कनाडा के बाद में अलसी या फ्लेक्स सीड के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इससे फ्लेक्स सीड या लिन सीड या अलसी के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। अलसी का, इसके बीजों का भी खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलसी का तेल का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और कमर्शियल प्रयोग किया जाता है। जो बाद में रेशे बच जाते हैं, जो फाइबर है, उसका प्रयोग एक प्रकार का रेशा और कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कि लिनन कहते हैं। अलसी का उत्पादन राजस्थान में सीमित है। वर्ष 2012-13 में केवल 2,845 टन अलसी का उत्पादन राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है तारामीरा। इसका उत्पादन नागौर, जयपुर, पाली, टोंक, जालौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में किया जाता है। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा में किया जाता है। तिलहनों में राज्य में सोयाबीन की कृषि का महत्व अधिक होता जा रहा है। ये तिलहन के साथ साथ दलहन भी है, यानी कि सोयाबीन की जो बीन्स होती हैं, ये एक प्रकार की दाल भी है। जैसे चना, मूंग, अरहर दाल है, वैसे इसका प्रयोग दाल के रूप में भी किया जाता है और ये दाल भी है। एक दाल की तरह इसका जो बीज है वो स्प्लिट होकर 2 भागों में बंट भी जाता है और उसके साथ ये एक प्रकार का तिलहन भी है, यानी कि इनके बीजों से तेल भी निकाला जाता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसकी डिमांड निरंतर बढ़ते जाने से इसका प्रोडक्शन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014-15 में राज्य में सोयाबीन का उत्पादन 9.73 लाख टन हो गया था। कोटा और बारां जिलों में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है अरंडी या कैस्टर सीड। जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर मुख्य ज़िले हैं जहां पर अरंडी की खेती की जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसकी खेती विस्तृत इलाकों में की जाती है। अरंडी का देश में उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अरंडी की कृषि का राजस्थान में लगातार विकास हो रहा है। वर्ष 2013-14 में अरंडी का उत्पादन 2.86 लाख टन हो गया था और बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही में इसका अधिकतम उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम कुल तिलहनों को देखें तो सर्वाधिक उत्पादन बारां में होता है, उसके बाद में अलवर, भरतपुर, गंगानगर, झालावाड़ और कोटा। कुल तिलहनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है और कुल तिलहनों में भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके साथ ही ये व्यापारिक फसलों का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।